ભજીયાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. જે કોઈને ભજીયા ખાવા હોય તો તૈયાર થઈ ગયા છે. ગરમા ગરમ ભજીયાના ઘાણવા ચાલુ છે. ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા. व्हाइट के साथ शुरुआत होती हुई अतिरिक्त के चलते टीम का खाता खुला. 1 रन व्हाइट के चलते. लेकिन इस बार बेहतरीन बड़ा शॉट लगा दिया है. देखिए 6 रन के लिए प्रताप भाई और भरत भाई हमारे बेहतरीन इस मैच के. दोनों भूतिया सर की बात करूं, अपनी सेवाएं बरकरार रखी है. शिवाजी 11 और शिव कृपा के बीच में एक और बेहतरीन. देखिए यहां पर हालांकि फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग. यहां पर थोड़ा आउटफील्ड धीमा है. सुबह भी मैंने कहा था, उसके चलते ये बाउंड्री नहीं मिली. नहीं तो ये इतना पावरफुल शॉट था. एक बेहतरीन शॉट लगाया था, ग्राउंड शॉट था, लेकिन फिर भी बाउंड्री नहीं मिली. देखिए थोड़ा धीमा है आउटफील्ड. सीसी विकेट की बात करूं, देखिए विकेट के दृष्टिकोण से बात करूं तो अच्छा विकेट है ये, अच्छा ग्राउंड, लेकिन आउटफील्ड धीमा होता है. उसके चलते 2-3 रन जरूर मिलते. बाउंड्री मिलना मुश्किल होता है ग्राउंड शॉट में. जीटीसी के जरिए लाइव प्रसारण इस मैच का हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट. एक और अच्छा शॉट यहां पर, बेहतरीन यहां पर गेम में ये मिड विकेट की. 2 फील्डर को बिल्कुल बीट किया. यहां पर देखिए 2 फील्डर जरूर मौजूद थे. उसके बीच में एक बेहतरीन ये ग्राउंड शॉट ऑन साइड में. पहला ओवर समाप्त हो चुका है. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बने हैं. शिवाजी एक, यानी कि बात करूं इस टीम की तो टॉस हारकर बल्लेबाजी में उतरी ये टीम. शुरुआत अच्छी मिली है, 15 रन बन चुके हैं. काना वाटेर और अर्जुन परमार की बात करूं, यानी कि फौजी, बिल्कुल अर्जुन परमार की बात करूं, फौजी ने जो मैच विनिंग पारी, छोटी पारी, यानी कि 7वें ओवर में 2 बाउंड्री लगाई थी, वो मूवमेंट चेंज किया था. वो 2 बाउंड्री ने बिल्कुल मैच का रुख तय कर दिया था. हालांकि अंतिम ओवर में जो बल्लेबाजी देखने को मिली थी मयूर की, वो भी लाजवाब थी. बिल्कुल तकदीर, तस्वीर और किस्मत बिल्कुल मैच की बदल दी थी. वो पासा पलट दिया था. दोनों ने जिस तरह बल्लेबाजी की, धुआंधार पारी खेली, मुश्किल दबाव भरी स्थिति में आए थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजों की भी, जिन्होंने लो स्कोरिंग वाला मैच बनाया था. अच्छा शॉट खेला है स्क्वेयर लेग की दिशा में.
चौका बाउंड्री मिली। सरमन थापलिया की बात करूं, देखिए पहले ओवर में 15 रन आए। अब देवदंत की बात करूं, देखिए पहली गेंद पे चौका, यानी कि बेहतरीन दो बल्लेबाज यहाँ पर शायद ये मुश्किल था, कोशिश तो अच्छी थी यहाँ पर फील्डर की। कान्हा और अर्जुन एक बेहतरीन सलामी जोड़ी के रूप में फिर से इस बार थोड़ा चेंज हो किया है गेंदबाजी में नहीं बल्कि सलामी जोड़ी में। शिवाजी 11 ने फौजी को आगे किया है, भाई आप आगे जाइए, आक्रामक बल्लेबाज आप है तो अच्छा स्टार्ट भी चाहिए, साझेदारी चाहिए और अच्छा स्कोर बनाना है। और यहाँ पर शायद ये थोड़ी चूक हुई, लंबी दौड़ लगाई थी, शायद जूझ देखने को मिलता है। एक अच्छे फील्डर जरूर है मैक्सी, लेकिन कभी कभी आसान कैच मुश्किल बन जाता है, मुश्किल आसान बन जाता है। क्रिकेट में ये उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते हैं। मैक्सी टीम के कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी है, जो निर्णय जो लिया है इन्होंने ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। दोनों टीम एक एक पहला मुकाबला जीत कर आई है। फिर से मिस फील्ड, यहां पर बाउंड्री। 2 ओवर की समाप्ति, 25 बन चुके हैं। 2 ओवर में 25 यानी कि 25 रन। इनमें से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर में पहुंचेगी, क्वार्टर में कदम रखेगी। कोई भी टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल में कदम रखेगी। विकेट, देखिए यहां पर कान्हा का विकेट, अच्छा कैच दिलीप के जरिए और अच्छी गेंदबाजी। पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। सरमन की बात करूं, यहां पर भी विकेट मिला है। हालांकि पहला ओवर थोड़ा महंगा था, पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन पहले मैच में जो पहला ओवर सरमन ने डाला था उसमें मात्र 3 रन आए थे, 1 विकेट मिली थी, ये भी बता दूं। शिव कृपा ने जो पहला मैच जीता था और पहला ओवर ये गेंदबाज लेकर आए थे, उसमें 3 रन 1 सफलता आई थी। इस मैच में पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन अब देखिए इस ओवर की पहली बॉल पे विकेट भी आया है। यानी कि अभी भावेश सर ने बताया, हमारे साथी स्कोरर ने, सुपर 8 में अगर कदम रखना है आपको तो ये मैच जीतना जरूरी। सुपर 8 यानी कि क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करनी है।
तो ये मुकाबला जीतना जरूरी है दोनों टीमों के लिए। काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, पहला पहला मुकाबला दोनों जीत चुकी है। तो पहला मुकाबला जीतकर कोई भी टीम आती है दोनों का विश्वास होता है, लेकिन जीती हुई जीत वाली टीम के सामने एक जीती हुई टीम को खेलना, दोनों पर प्रेशर दबाव भी होता है। बेहतरीन, खूबसूरत, चारों खाने चित करने वाली ये बॉल थी, शानदार। क्लीन बॉल, देखिए लाजवाब अभय परमार का जो विकेट मिला है। इस गेंदबाज की बात करूं, इस ओवर में दूसरी सफलता मिलती हुई इस गेंदबाज को, सरमन थापलिया बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेटों के सामने लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा चेंजो कर रहे थे, लेकिन इस बॉल की बात करूं तो बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले मैच में भी, अभय की बात करूं थोड़ा स्ट्रगल किया था, यहां पर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। और कोई भी बल्लेबाज अगर ज्यादा स्ट्रगल होता है तो विकेट की संभावना, गुंजाइश बनती है, विकेट की घंटी गूंजती है। और ये घंटी गूंजी थी, विकेट की खुशबू आई थी। हमारे सबसे बेहतरीन यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजरों में अगर इनकी भी बात करूं तो हमारे वीर भूतिया सर, और यहाँ पर जो डे टूर्नामेंट हुआ था उनकी टीम चैंपियन बनी थी, ये भी बता दो। बड़े बड़े खिलाड़ी को इन्होंने यहाँ पर इस मंच पे बुलाया था, वीर भूतिया की टीम चैंपियन बनी थी। वाइट का इशारा, लेकिन अब अगले बल्लेबाज जिग्नेश केसवाला, शायद ये जिग्नेश केसवाला जो गोगल्स पहन के आए हैं, शायद ये जापान टेक्नोलॉजी वाले गोगल्स मुझे लगते हैं। यहाँ से ये गोगल्स पहनते हैं तो देखिए ये बॉल जो टेनिस बॉल होती है ना, छोटी बॉल होती है, वो फुटबॉल जैसी दिखती है। ये गोगल्स ही वो खासियत रही है। अब अंपायर साहब को मेरी विनंती है, इस गूगल को चेक करना पड़ेगा प्रताप भाई, आपको चेक करना पड़ेगा भरत भाई ओवर की समाप्ति कि भाई ये गूगल में कोई क्या, यहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। 3 ओवर 27 रन, 3 ओवर 27 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद काफी हमारे इस गांव के बुजुर्ग जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनके बीच में भी हर मैच के बारे में चर्चा होती है। हमारे मुरू भाई के बारे में अभी एक दर्शक ने बताया, मुरू भाई आप भी बढ़िया खेलते थे, आप भी बढ़िया बल्लेबाज है। ये पुरानी याद ताजी होती है और ताजा होना भी चाहिए, पुरानी बातों को दोहराना चाहिए जिससे थोड़ा मन की खुशी होती है। और क्रिकेट में हमेशा दिल में जगह जो होती है वो तो बरकरार रहती है। टेनिस क्रिकेट को आजकल बड़ा मंच मिल चुका है। जब हमारे सीनियर क्रिकेटर यहाँ पर इस गांव के काफी बैठे, इन्होंने भी काफी क्रिकेट खेला है, तब ये जो अब मंच मिलता है क्रिकेट में वो मंच नहीं मिलता था। वो दिल से खेलते थे, हर गांव खेलने के लिए जाते थे, लेकिन अब टेनिस क्रिकेट को जो बड़ा मंच मिलता है और एक कमाई का माध्यम भी बना, ऐसी बात नहीं है। टेनिस क्रिकेट में
आप में अगर अच्छा टैलेंट है तो बाहर गांव आपको बुलाते हैं खेलने के लिए, तो निजी राशि मिलती है। तो ये खेलने की बात आती है तो आपका जो मन का इरादा होता है खेलना है आपको, आपकी इच्छा पूरी होती है और उसके बदले राशि भी मिलती है आपको, यानी कि दोनों साइड फायदेमंद रहते हैं और फिटनेस के लिए भी अच्छी बात होती है। और हमारे लीरबाई टीम के हमारे ओनर भावेश खेर, यानी कि लीरबाई 11 के ओनर है। छोटी छोटी बातें थोड़ी थोड़ी देर में जानने को मिलती है, मैं बताता हूं, लेकिन शिस्त संयम के साथ थोड़ा एंजॉय होना चाहिए। किसी के बारे में बुरा भला कभी नहीं कहना, लेकिन थोड़ा हंसी खुशी मजाक वाली बात भी होनी चाहिए। गेंदबाज वनराज की बात करूं, अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया है। देखिए क्या कमाल का ये ओवर, अच्छी गेंदबाजी करें लेंथ के साथ। वनराज की बात करूं, 4 बॉल में मात्र 1 रन दिया है अभी। खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर। अर्जुन परमार की बात करूं, देखिए 11 रन बना चुके 8 बॉल में। जिग्नेश ओवर की समाप्ति का इशारा। 4 ओवर 30 रन बने हैं, 4 ओवर में 30 रन बने हैं, 2 विकेट जरूर गिरी है। अब हमारे भरत भाई को भूख लगी है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और वीर भूतिया जा रहे, वीर भूतिया यानी कि अंपायर में अब उनका स्थान लेंगे हमारे भरत भाई का। यूनिक कुछ नया, ये गूगल्स के बारे में तो चर्चा रहेगी थोड़ा जिग्नेश, क्योंकि ये गूगल्स एक यूनिक गूगल्स है, कुछ नया दिखता है मेरे यार, तो उसकी चर्चा तो रहेगी पूरे टूर्नामेंट में। वाइट का इशारा। लेकिन अब फील्डर देखना होगा, बनेंगे दर्शक। खूबसूरत बेहतरीन यहां पर देखिए टाइमिंग के साथ ये बड़ा शॉट लगा दिया है, क्योंकि ये शॉट बिल्कुल पावर वाला शॉट था जिग्नेश के बल्ले से। पहले 5 बॉल में 3 रन थे। जिग्नेश की बात करो, थोड़ा समय लिया था, लेकिन अब देखिए 6 बॉल में 9 पर पहुंच चुके जिग्नेश। मैक्सी पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच मैक्सी खूंटी जो गेंदबाजी करे, टीम के कप्तान है,
खुद कप्तान है जो गेंदबाजी में अपने आप को भरोसा रखा है और खूबसूरत है यहाँ पर गेंदबाजी। लेकिन अब अतिरिक्त के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, फील्डर मौजूद, लेकिन मुश्किल था ये कैच। हालांकि थोड़े लेजी रहे, थोड़े पहले स्टार्ट लेना चाहिए, क्रिकेट में स्टार्ट ले। आज का ये दोनों टीमों के लिए अंतिम मुकाबला रहेगा। इसके बाद और 2 मैच खेले जाएंगे, लेकिन इन दोनों की बात करूं जो जीत से उनके लिए अंतिम मुकाबला यानी कि क्वार्टर में पहुंचेगी और टॉप सुपर 8 हम कहते हैं ना, सुपर 8 में कदम रखेगी, उसके लिए अंतिम मुकाबला रहेगा आज का ये। और जो हारेगी टीम, लूजिंग टीम रहेगी, उनको खेलना पड़ेगा। और ये यहाँ पर विकेट दिलीप कारावद्रा कोई गलती नहीं करेंगे। एक अच्छा कैच, आसान सा कैच। हालांकि इसके पहले भी सही आपने बोला, जो फील्डर लोंगोन का था, थोड़ा स्टेप आउट होना चाहिए, कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब गेंदबाज निकलता है गेंदबाजी के लिए थोड़ी चहलकदमी होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, जिससे आप सचेत रहते हो। लेकिन वो कैच था, लेकिन थोड़ी दूरी रह गई। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, विकेट मिला है। लेकिन अब अगले बल्लेबाज मयूर मोढवाड़िया। अब देखिए अर्जुन फौजी और मयूर की बात करूं, ये एक दो लोते वो बल्लेबाज है जो अगले मुकाबले की बात करूं तो एक रोमांचक भरा मैच, काफी हाई वोल्टेज वो मैच था। अंतिम ओवर में 23 रन जरूरत थी, अंतिम 2 ओवर में भी काफी रन चाहिए थे, लेकिन इन्होंने वो मैच विनिंग पारी खेली। अंतिम बॉल पे चौका भी लगाया। आखिरी बॉल, अंतिम बॉल, और एक बॉल में 4 रन। ये शायद देखना और बताना, बोलना आसान होता है, लेकिन एक खिलाड़ी को, एक बल्लेबाज को विकेट पे वो करके साबित करना मुश्किल होता है। मैक्सी, ये जब गेंदबाजी में आते हैं मैक्सी, तो बिना विकेट कभी ही लौटने को देखने को मिलता है। विकेट तो लेकर ही जाते, मैक्सी आते हैं और विकेट न मिले, ये तो शायद कभी जूझ देखने को मिलता है। विकेट मिली, वो भी जिग्नेश की, खोड़ा की। 5 ओवर 42 रन। फिर से यहां पर स्कोर 5 ओवर में 42 बने, 3 विकेट के नुकसान पे। शिवाजी 11, बालाजी बलेज, माफ कीजिएगा। જે કોઈને ભજીયાનો નાસ્તો કરવો હોય, ભજીયા ખાવા હોય તો સામે ચાલુ છે।
गौ माता लाभार्थे भजिया प्रोग्राम सामे चालू है भाई। जे कोई ने भजिया नास्तो करवो सामे जई सके छे। भजिया थई गया है गौ माता लाभार्थे। खूब सारी बात कहवाय। गौ माता लाभार्थे जे कोई कार्य थाय छे, जे कोई कार्य करता होय बधाने आपणे शुभेच्छा आपीए छीए। केच आउट कारण क्या लूली लंगड़ी गायोनी पण सेवा थती होय, घासचारा माटे थतुं होय, फंड एकत्रित थतुं होय, पण આપણે બધાય છે ઇન્સાન છીએ, માનવતા હોવી જોઈએ અને સારું કાર્ય થતું હોય એમાં સાથ સહકાર આપવો જોઈએ। ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, પણ સારું કાર્ય થતું હોય એને હંમેશા સાથ આપો। એટલે ગૌ માતાની વાત આવે ખરેખર ખુશીની વાત કહેવાય, આનંદની વાત કહેવાય। કોઈ પણ ગામ હોય, કોઈ પણ શહેર હોય, ગાયોના લાભાર્થી એ આપણે બિચારી કહેવાની નથી કે તમે અમને ઘાસચારો આપો। એ બિચારી प्लास्टिकना जबला सहित खाती हो, मांदी बीमार पड़े एनी सेवा घणा संस्थावाळा करे छे, पण ए सारा कार्य थाय छे। खरेखर आपणे एने बिरदाववा पड़े अने एने साथ अने सहकार आपवो पड़े। गौ माता माटे जेटલું થાય એટલું સારું કાર્ય થાય અને આવા કાર્ય માટે તમે આગળ વધો એવી અમારા તરફથી પણ તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। मयूर का विकेट गिरा। अभी देखिए क्रिकेट में तो कभी खुशी कभी गम, कभी हीरो कभी जीरो। क्रिकेट में होता है उतार चढ़ाव। आपने अगले मैच में 100 बनाए, 100 रन बनाए, 50 रन बनाए, दूसरे में 0। ये तो क्रिकेट में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में वो टैलेंट नहीं, आप में वो हुनर नहीं, क्योंकि सूरज के सामने छोटा बादल का एक छाया आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाता। सूरज अपने मकाम पे कायम रहता है, लेकिन वो बादल ज्यादा टिकता नहीं। थोड़ी देर के लिए अंधेरा होता है जब बादल होता है। यानी कि बड़ा खिलाड़ी तो बड़ा खिलाड़ी होता है। कहने का मतलब ये उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उंगली उठानी नहीं चाहिए। हाँ, अगर 2-3 बार अगर गलतियां होती है, गलत शॉट में अपनी विकेट गवाता है, तो ग्रुप मीटिंग में बातचीत होनी चाहिए, उसके साथ बैठ के उसका सलाह मशवरा होना चाहिए। ये होना चाहिए, टीम मीटिंग में ये चर्चा होनी चाहिए। अब बात करूं यहां पर देखिए हमारे साथी अंपायर हमारे बगल में बैठे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, जो अपनी सेवाएं देते हैं और हमेशा स्माइल मुस्कुराहट के साथ दिल से काम लेते हैं। यानी कि हमारे भरत सर भूतिया, खूब खूब बधाई सभी को देते हैं भरत भाई। और बात क्या करूं, हमारे साथी कमेंटर भावेश खेर की हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में छाए रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं हमारे भावेश भाई। ओवर की समाप्ति का भी इशारा यहां पर देखिए। छठा ओवर समाप्त, 46 बने। अब आने वाली 2 ओवर में भरत भाई आपसे थोड़ी बातचीत में जारी रखूंगा। क्या आपका दिल कहता है कितने रन बनेंगे? आने वाली 12 बॉल है, लेकिन बहुत बड़ी डिमांड रख दी हमारे भरत भाई ने, बोला 20-25 रन बनेंगे। देखते हैं, मुश्किल कार्य होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरी बात कहूं तो आने वाली 2 ओवर में 18-20 तो बनना ही चाहिए। आपने जो 20-25 की बात बोली अच्छी बात है, क्योंकि अभी 46 बने हैं, कम से कम 70 के करीब तो स्कोर बनाना चाहिए। फाइटिंग टोटल थोड़ा तो होना चाहिए, इनके गेंदबाजों के पास थोड़ा विकल्प होना चाहिए, थोड़ा मौका होना चाहिए।
अगर आपके बल्लेबाजों ने वो पारियां नहीं खेली, स्कोर काफी छोटा रहा, तो गेंदबाजों की बात आती है, उसका एक खराब ओवर किसी भी गेंदबाज का अगर निकलता है पूरा मैच निकल जाता है हाथ से, वो तो आप जानते हैं। क्रिकेट में लो स्कोरिंग छोटा मैच हमेशा कभी कभी रोमांचक बन जाता है भरत भाई, लेकिन अमूमन ज्यादातर मैच की बात करूं तो ये एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया नहीं होता है। इसके लिए छोटा स्कोर होता है, उसके लिए सब कुछ बढ़िया नहीं होता, जिसे हम कहते हैं ना एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया नहीं होता है मेरे यार, क्योंकि स्कोर छोटा होता है। और छोटे स्कोर में अच्छी गेंदबाजी के चलते मैच बन जाता है, फिर एक खराब ओवर आ जाता है, पूरा मैच पे पानी फिर जाता है। अगर बड़ा स्कोर होता है, एक खराब ओवर निकलता है, फिर भी वापसी का मौका रहता है, लेकिन छोटे स्कोर में लो स्कोरिंग में ये अमूमन नहीं देखने को मिलता। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक फाइटिंग में बड़ा स्कोर बनाओ, अच्छी पारी खेलो। OUT यानी कि हमारे वीर की उंगली उठी आसमान की ओर। देखिए वीर वीर भूतिया सर ने बोला चलो OUT, यानी कि रनआउट के रूप में विकेट। वीरम का विकेट गिरा है। तेरा जाना दिल के अरमानों को लूट जाना मिस्टर वीरम। लेकिन अब अगले नए बल्लेबाज की बात करूं, यानी कि महेश, अब तो तुझ पे है हर खुशी अपनी। सातवां ओवर जारी है, 47 रन 47। शिव कृपा ने 3 गेंद 3 बॉल हुई। शिव कृपा ने टॉस जीता और क्षेत्ररक्षक फील्डिंग चुनी, यानी कि मैक्सी ने। और अभी जो निर्णय इनका था सही मैं कहूंगा, बिल्कुल सही निर्णय कहूंगा। मैक्सी की बात करूं, जो टीम वर्क के रूप में सबने आपसी एक डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है, तो मैक्सी के साथ सब खड़े होकर बोला गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षक यानी कि फील्डिंग। अभी तो वो निर्णय सही हो रहा है, क्योंकि स्कोर थोड़ा छोटा है, अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर हालांकि पीछे फील्डर है, पॉइंट की दिशा में जरूर रन मिलेगा। हालांकि पीछे बढ़िया बैकअप था, कोई पास से बात नहीं। काफी खूबसूरत बेहतरीन लीला भाई की बात करो, देखिए लीला भाई अग्रवाल है, यानी कि लीला भाई भूतिया। कल आदित्यना मेगा फाइनल में इनकी टीम पहुंची थी। कल श्री राम कप आदित्यना में जो हुआ था हमारे गांव में, उसका मेगा फाइनल वहां कल हुआ था। लेकिन बात करूं 7 ओवर 49 रन, 7 ओवर 49 49, यानी कि लीला भाई की टीम की बात करूं, कल भी मेगा फाइनल वहां एक ट्रॉफी उठाकर आई है। हालांकि रनर्स अप टीम हुई थी, लेकिन ट्रॉफी रनर्स अप की भी बड़ी ट्रॉफी होती है मेरे यारों। मेगा फाइनल में पहुंचना बड़ी बात होती है। सात ओवर 49। अब आए अजय, अगले गेंदबाज। मैक्सी की बात करूं, 2 ओवर में 13 रन, एक सफलता। बेहतरीन अच्छा ओवर, पिछला ओवर खूबसूरत।
मैक्सी की बात करूं, जो 7वां ओवर लेकर आए थे, मात्र 3 रन दिए मैक्सी ने। इस विकेट के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में मैक्सी की बात आती है, बढ़िया अनुभव है। अपना होम ग्राउंड मानते हैं मैक्सी अमूमन ज्यादातर इस ग्राउंड को। देखिए सुबह 11 बजे की सुबह 11 बजे की फ्लाइट होती है बॉम्बे टू पोरबंदर, बॉम्बे टू पोरबंदर। वहां से हमारे रमेश भाई गौर, जो इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए, मैच को देखने के लिए स्पेशल मुंबई से यहां तक पधारे, उनका भी स्वागत करते हैं। आज सुबह फ्लाइट में यहां पर लैंडिंग हुए, बॉम्बे से टेक ऑफ हुई थी। अच्छा कैच यहाँ पर मैक्सी के जरिए, ये विकेट अभी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं, अभी फील्ड वाली टीम की बल्लेबाजी आना बची है, प्रेशर दोनों साइड रहेगा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं यहां पर अर्जुन परमार। अपना पंच, अपना पावर दिखा दो। और अर्जुन को मैंने बोला तो सही था कि पंच और पावर दिखा दो, तो इन्होंने बल्ले से जवाब दे दिया है, क्योंकि अर्जुन को मिला मौका, इन्होंने मारा चौका। उस फील्डर को इस बॉल को रोकने का नहीं था मौका, यानी कि दिल मांगे मोर, शिवाजी 11 मांगे 4, मतलब छोटा बड़ा, यानी कि रूम झूम चौका। व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल, व्हाट अ शॉट। बिल्कुल अंतिम ओवर में झट मंगनी पट भी आ, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसा ही ये चौका। अब अंतिम गेंद रहेगी इस पहली इनिंग की, तीसरे मैच की अंतिम गेंद। 57, माफ करजो 58 थी, 58। अंतिम गेंद पर 2 रन चुराए, 60 रन बने, 6-0। देखिए भरत भाई, पहले मुकाबले की बात करें हम, पहले मुकाबले की तो 102 का टारगेट मिला था, 101 बने थे। उसके बाद दूसरा तीसरे मुकाबले की बात करूं तो दूसरा मुकाबला था, उसमें 60 बने थे, और यहां पर भी 60 बने तीसरे मुकाबले में, 61 का टारगेट। लेकिन वो 61 बनाने में भी काफी दिक्कतों का सामना आया था, हमने देखा, काफी जूझना पड़ा था। उसके बाद वो जीत मिली थी। देखना होगा यहां पर भी, यहां पर हमारे केशु भाई ने जो छोटी छोटी बात हमें बताते, यानी कि विजय भाई एंड भूतिया सर की बात करूं, यहाँ के बेहतरीन वो गेंदबाज है, लाजवाब। अपनी टीम में इनको जगह दी है। कितने में खरीदा भरत भाई? 2 लाख में। कोई बात नहीं, 2 लाख में या 50 लाख में। कभी कभी हम बोलते हैं कि लो ऑर्डर वाले भी कभी अच्छी बल्लेबाजी के साथ या गेंदबाजी के साथ चर्चा में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं। बात
उनके टैलेंट क्या आती है। तो ये गेंदबाजी में अव्वल नंबर का गेंदबाज है आपकी टीम में, आपने इनको जगह दी है। और भरत भाई बता रहे कि इशाक भाई बहुत बढ़िया, मैं इन पर विश्वास भरोसा रखता हूँ, तो उनको भी अपने आप को साबित करना होगा इस मंच पे, नर्वस नहीं होना है, दिल थाम के खेलना है, एक योद्धा की तरह खेलना है, और मैंने आर्मी की तरह खेलना है मेरे यार। वेंकटेश प्रसाद जो हमारे गेंदबाज थे उसकी तरह इनकी भी हाइट लंबी है, लंबी हाइट का गेंदबाज, यानी कि बाउंस बाउंस का वो बादशाह रहेगा, यॉर्कर का अजूबा, पेस इनकी पहचान रहेगी। जो आपने बोला उनको खूब खूब बधाई देता हूं। देखिए यहाँ पर किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है, हम सब आपसी भाई भाई है, सबके साथ रिश्ता जोड़ के रखना चाहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर मुझे भी थकान लगती है तो हमारे साथी कमेंटर रमेश भाई भूतिया सर भी बैठे हैं, जो यहाँ के लोकल बॉय हीरो हैं, सबके चहीते हैं। तो बीच बीच में जब मौका मिलता है तो हम आपसी एक दूसरे के साथ लिंक बना के, जोड़ी बना के रखेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम दूसरे की बात आएगी, कमेंट्री की बात आएगी, हम साथ निभाएंगे। तो अगले कमेंटर हमारे साथी यानी कि रमेश सर भूतिया, वेलकम रमेश भाई। जल्दी करो। હજી બે મેચ બાકી છે, થોડીક ઉતાવળ રાખો। ભાવેશભાઈ વીર ભૂતિયા, થોડીક જલ્દી કરાવો। શિવાજી 11 બલેજ જલ્દી ફીલ लगाए। ખોળા ઝડપ કર ઝડપ કર।
पहली ही गेंद पर उठाकर मारा है 4 रनों के लिए। वनराज के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। महेश और वनराज ओपनिंग जोड़ी के रूप में बीच मैदान पर। हवा में गेंद, फील्डर नीचे और ये आउट। पहली विकेट का पतन शिव कृपा, राणा वाव। अगले बैट्समैन शायद लीला भूतिया हो सकते हैं। ભરોસા नए बैट्समैन के रूप में अजय महेश का साथ देने के लिए। एक ही रन मिल पाएगा, मना किया दूसरे रन के लिए। और अब स्ट्राइक पर महेश। ओवर की 5वीं गेंद। डॉट गेंद। बढ़िया बॉलिंग कान्हा वाढेर समाज वाले एंड से। आखिरी गेंद। हवा में गेंद, दूसरे रन के लिए वापस जाएंगे। ओवर की समाप्ति। 1 विकेट 8 रन। पहले विकेट के पहले ओवर की समाप्ति। एल्डा वाले एंड से दूसरा ओवर लेकर अभय परमार। सामना करेंगे महेश। चले अभय। चले।
बढ़िया शॉट, 4 रनों के लिए। चालू तो है काम। चले भाई फिर से। काफी बढ़िया रन बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। दूसरे रन के लिए वापिस आएंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट महेश और अजय के द्वारा। एक ही रन मिलेगा। बढ़िया गेंद। चले भाई। क्लीन बोल्ड। अजय के रूप में लगता हुआ ये दूसरा झटका। नए बैट्समैन के रूप में दिलीप कारावद्रा। अभी इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष 16 रन बने हैं। देखिए अभी भी 37 37 बॉल में 45 रन चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है तो। शिव कृपा के लिए स्कोर थोड़ा छोटा रखा था शिवाजी ने, लेकिन छोटा स्कोर जरूर था, लेकिन 2 विकेट जो प्राप्त कर लिए यहां पर फील्ड वाली टीम की बात करूं, ये बड़ी बात रहेगी। ओवर की समाप्ति तो 2 ओवर में 16 61 एक सेट का टारगेट, लेकिन बात आती है इस टूर्नामेंट की या दूसरे कोई सेवा के कार्य की बात आती है तो मुझे बोलने में बताने में भी खुशी होती है। और काफी बड़ी खुशी के साथ मैं बात कहूं तो पूरे देरोदर गांव के अंदर जो सेवा के कार्य किया है हमारे केपी ग्रुप की ओर से करशन भाई ने, तो पहले तो करशन भाई को भी हम खूब खूब शुभेच्छा बधाई देते हैं। यानी कि केपी ग्रुप शिवम बिल्डर्स की बात कर रहा हूं जो करशन भाई भूतिया सर है। इस गांव में समाज की बात करूं या मंदिरों की बात करूं या दूसरे किसी भी सेवा के कार्य की बात करूं, हमेशा अव्वल नंबर का उनका कार्य रहा है। तो पूरे देरोदर गांव की ओर से हम करशन भाई भूतिया सर को खूब खूब बधाई देते हैं
उनके पूरे ग्रुप को भी बधाई देते हैं और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो इनका कार्य है उसमें और चार चांद लगे और प्रगति के साथ हमेशा आगे बढ़े। और पूरे गांव की ओर से हम उनको निमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि ये मेगा फाइनल जब होगा, इस टूर्नामेंट का जब मेगा फाइनल जरूर होगा, तब अगर आपको समय रहे और मौका मिले तो पूरे गांव की ओर से आप सबको खूब खूब बधाई के साथ हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आइए और आपके शुभ हाथों से शायद ये ट्रॉफी भी विनर टीम के कप्तान को, सबकी उम्मीदें हम देना चाहते हैं। पूरे गांव की ओर से फिर से एक बार आप सबको खूब खूब बधाई देते हैं। जी धन्यवाद। काफी स्पॉन्सरों ने इस टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है। सभी की नामावली के साथ हम जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिन जिन दाताओं ने इस टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है उन सभी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि ये टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है कि समाज को एकजुट करना, समाज को साथ रखकर आगे बढ़ना, भाईचारा, एकता और स्पोर्ट में स्पिरिट के साथ एक क्रिकेट की बात आती है, लेकिन इसमें काफी सारी बातें जो होती है कि ये टूर्नामेंट एक बड़ा मंच होता है, लेकिन इस मंच की बातों के साथ काफी सारी बातें छुपी हुई होती है जो सभी के लिए फायदेमंद होती है। रमेश भाई, ये बड़ी बात होती है। तो जो बात मैं मेरी सोच के साथ बता रहा हूं, हर कोई अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है। एक बल्लेबाज अच्छा शॉट यहां पर लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर के हाथों में। मिड ऑफ का खिलाड़ी वीर खड़े थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की और एक अच्छा कैच। टेनिस क्रिकेट में सबकी एक प्रतिभा होती है, सबका एक टैलेंट होता है, लेकिन मौका कब मिलता है कि जब इस तरह का एक बड़ा मंच मिलता है। ये एपल कप की बात उठाकर देखूं, 2026 आज पहला दिन, लेकिन जो खिलाड़ी में एक टैलेंट होता है उसको बाहर लाना, उस टैलेंट को बड़े मंच पे रखना, ये ऑर्गेनाइजर की एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन उतनी जिम्मेदारी एक खिलाड़ी की होती है कि अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है कि चलो मेरे में वो टैलेंट है, आपने मुझे मंच दिया है, लेकिन मैं मेरे टैलेंट को आपके सामने रखूं। ये खिलाड़ी की, बल्लेबाज की या गेंदबाज की जिम्मेदारी होती है। ऑर्गेनाइजर तो अपना काम करते हैं, ये बड़ी बात होती है। बात छोटी होती है लेकिन एक जिम्मेदारी की बात होती है। स्कोरर अपना काम करते हैं, अंपायर अपना काम करते हैं। बीच बीच में जो मुझे अच्छी बात लगती है वो बताने की मैं कोशिश करता हूं कि एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए, टेनिस क्रिकेट आजकल एक बड़ा मंच बन चुका है रमेश भाई, लेकिन आपको अगर खेलना है, आप में वो टैलेंट है, दिमाग बुद्धि के साथ, लेकिन भाईचारा खेलदिली भी चाहिए। अंपायर से भी कभी कभी गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं होती। टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंपायर से कभी कभी गलतियां होती है तो थोड़ा क्षमा भी करना चाहिए, ज्यादा आवेश में नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी बात हमेशा एक स्पोर्ट में स्पिरिट के साथ आपको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी बात किसी को कड़वी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन शिस्त, संयम, डिसिप्लिन, खेल भावना, स्पोर्ट में स्पिरिट के साथ मैं मेरा सुझाव रखता हूं कि चलो एक दो कप्तान टॉस के लिए आते हैं। चलो इस स्कोर के बारे में पहले बता दूं। 3 ओवर 23 रन 3 विकेट, 3 ओवर 23 रन 3 विकेट। मौका मिलता है, मंच बड़ा होता है, शिस्त संयम के साथ मेरी बात भी आगे रखूंगा।
किसी के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी कमेंटेटर के साथ मेरी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सोच की बात मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। यानी कि दो कप्तान टॉस के लिए आते हैं कभी कभी रमेश भाई, तो एक तो ये पहले से तय होना चाहिए कि भाई हम टॉस के लिए जा रहे हैं, टॉस उछलेगा तो डिसीजन वहीं पे देना है। कभी कभी कुछ कप्तान क्या करते हैं, यहाँ टॉस उछलता है, 5 मिनट के बाद वहां जाते डग आउट, फिर कहते हैं क्या डिसीजन, गेंदबाजी भले। अरे भाई ये मंच बड़ा होता है, वहां आप क्यों बता देते हो कि गेंदबाजी यहाँ बल्लेबाजी, और दूसरे मैच में आप बोलते हो थोड़ी देर रुकिए, ये नहीं चलेगा। एक बल्लेबाज आउट होकर लौटता है तो यहाँ पर जो बल्लेबाज ये लाइन दोरी क्रॉस करे उसके पहले दूसरे को अंदर जाना भी चाहिए। ये छोटी छोटी बात क्रिकेट को यार बड़ी बात बनाती है, ये सब दिमाग में बात होनी चाहिए। ये बात मेरी किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये बात क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। काफी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन कभी डीआरएस, कभी रिव्यू, रनआउट का डिसीजन, काफी सारी बातें। आज एक अंपायर पर कितना दबाव होता है वो तो आप जानते हैं, लेकिन क्रिकेट जोरदार अपील। अब देखिए यहाँ पर दो अंपायर आपस में सलाह मशुरा करेंगे, बातचीत करेंगे, जिससे हम एंजॉय डिसिप्लिन के साथ कहें तो डीआरएस ले लिया है, यही मैं कहूंगा, ऐसी बात है। हालांकि कोर्ट बयान का डीआरएस नहीं होता है वो तो मालूम है, थोड़ा मनोरंजन की बात होनी चाहिए, लेकिन अंपायर का डिसीजन आ चुका है OUT, यानी कि किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। देखिए दो अंपायर आपस में मिले, आपसी सलाह मशुरा बातचीत की, बाद में डिसीजन, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। हम कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता मेरे यार, ये दूध का दूध पानी का पानी कर दिया इन दोनों ने। तो क्रिकेट में यही होना चाहिए, यानी कि हमारे वीर सर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो बड़ा विकेट यहां पर। अब ये मैच रमेश भाई थोड़ा फंस चुका है मेरे यार। जिस तरह दूसरा पहला मैच भी रोमांचक था, दूसरा मैच लो स्कोरिंग 61 का ही टारगेट था, यहाँ पर भी 61 का टारगेट है, फिर भी 4 विकेट गिरी है। देखिए तो आज क्या बेहतरीन शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की मेरे यार, ऑर्गेनाइजरों की तारीफ करनी पड़ेगी। ये विकेट अब बिल्कुल अपना रुख चेंज कर लिया है, ये गेंदबाजों को मदद मिल रही है आजकल इस विकेट पे। पहले मैच में हालांकि बल्लेबाजों को मदद मिली थी, लेकिन अब इस विकेट ने अपना रुख फिर से चेंज कर दिया, गेंदबाजों को मदद मिल रही है, यही मैं कहूंगा। यानी कि लगातार विकेटें गिरनी मतलब मुश्किल कार्य हो चुका है, छोटी छोटी दरारें विकेट पे आ चुकी है। हालांकि सुबह थोड़ा गीलापन था, नमी के चलते थोड़ा ड्यू ज्यादा था, तो ये बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद था, लेकिन अब ये कड़ी धूप के बीच में, लेकिन शानदार बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए अभय की बात करूं, 2 मैच में बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ इनका बल्ला नहीं दिखा, खामोश रहे, जल्द आउट हो गए, लेकिन अब गेंदबाजी में जो मौका मिला है ये मंच पे, तो इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है 2 विकेट लेकर। यही तो बड़ी बात होती है रमेश भाई इस मंच की, इस मंच पे इनको मौका मिलता है, इन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर तो ये मोबाइल में साथ में या उसमें मालूम नहीं है, लेकिन आधार कार्ड का नंबर चाहिए तो दे देता हूँ सर। अभी भेजता हूँ, 10 मिनट जाएगा। वाइड गेंद
6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट। ओवर की समाप्ति। "32 runs, 4 wickets after 4 overs." शिव कृपा 11। समाज वाले एन से जिग्नेश। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, इनिंग का 5वां ओवर लेकर जिग्नेश सामना करेंगे महेश खूटी। 10 रन पर खेल रहे हैं 7 गेंदों में। एक ही रन मिलेगा। बढ़िया गेंद। थोड़ी सी अपील। अब स्ट्राइक पर महेश। हवा में गेंद। फील्डर फॉलो थ्रू में काफी मुश्किल कैच। एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन्स। छह रनों के लिए। अब स्कोर के बारे में बता दूं फिर से एक बार। देखिए यहाँ पर 5 ओवर 43 रन बने 43। 5 ओवर 43 43 रन बने हैं। अब यहाँ से 3 ओवर यानी कि 18 गेंद में 18 रन चाहिए। 18 दड़ामा 18। महेश और अल्पेश की बात करूं, दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास करके अल्पेश की बात करूं, 7 बॉल में 16 रन की पारी खेली है।
क्या यहाँ पर एक अच्छा ओवर चाहिए, फिर से वापसी करनी है। तो हालांकि बीच में जो वापसी हुई थी, लेकिन इन दो बल्लेबाजों की बात करूं, इन्होंने फिर से शिवाजी 11 को, शिव को माफ कीजिएगा, शिव कृपा को बढ़िया बल्लेबाजी के चलते आगे बढ़ाया है। लेकिन शिव कृपा की बात आती है तो अल्पेश और महेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट, वन बाउंस चौका, खूबसूरत बाउंड्री। नेक्स्ट अगला जो मुकाबला है, दोनों टीम की बात करूं, लूजिंग टीम जो दोनों है, उनके कप्तान को विनंती यहां पर आ जाइए टॉस के लिए। दोनों कप्तान आ जाइए। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीम की बात कर रहा हूं, तो दोनों कप्तान बिना समय गवाए यहां पर आ जाइए फटाफट। जय अमर और रामदूत के कप्तान यहां पर आ जाइए। हमारे रमेश भाई यहां पर वेट कर रहे हैं आपके। जय अमर और रामदूत। लेकिन बात करूं, छठा ओवर समाप्त हो चुका है, 49 49 रन बने हैं। अब 12 बॉल में 12 रन चाहिए, 2 ओवर में, यानी कि 12 गेंद और 12 रन। शुभम कैमरा फोकस कीजिए, अगर थोड़ा यहाँ पे हो सके तो हमारे टॉस के। यहाँ पर नोगन और भरत भाई टॉस के लिए आए थे। जय अमर ने टॉस जीता है, क्या डिसीजन है? बल्लेबाजी। ओके, ये पहली टीम ने जो डिसीजन लिया, आज चौथा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन पहला कप्तान इन्होंने बोला हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, बाकी सभी कप्तानों ने बोला केशव भाई कि हम गेंदबाजी करेंगे। ये पहला डिसीजन है, थोड़ा चेंज ऑफ डिसीजन वाला है, क्योंकि मुरु भाई 3 कप्तानों ने पहले गेंदबाजी चुनी थी, क्षेत रक्षक। लेकिन ये मुकाबला अब इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रति बॉल प्रति रन चाहिए, यानी कि 11 गेंद में 11 रन चाहिए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट होता है। अगर ये यहां से बची हुई 5 गेंद अगर डॉट डालती है, उसमें 2-3 विकेट आ जाती है, ये क्रिकेट है, हो सकता है। लेकिन हो सकता है, अभी हुआ नहीं। अच्छी फीलिंग, और ज्यादातर अगर हो सके तो अंतिम ओवर में मुकाबला भी नहीं जाना चाहिए। यही हर कोई टीम, हर कप्तान, हर बल्लेबाज चाहेगा कि अंतिम ओवर तक तो नहीं जाना चाहिए। प्रेशर क्यों लेते हो? यही तो मैं बता रहा था। देखिए रमेश भाई, कि अगर इस ओवर में वो कार्य हो सकता है, आप वो काम कर सकते हो, तो क्यों प्रेशर लेना चाहते हो? आखिरी ओवर क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। हो सके तो खत्म करो, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ो। और इन्होंने मेरी बात सुन ली। व्हाट अ ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल, द अमेजिंग, क्योंकि ये शॉट थी स्लॉट में, तो इसको पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में।
क्योंकि ये शॉट है पावरफुल। इसमें शिव कृपा के कप्तान आपको नहीं करना डाउटफुल, क्योंकि ये तो ब्यूटीफुल। वोड़ा 4 रन चाहिए मात्र। लेकिन जाते जाते विकेट तो मिला है, लेकिन अल्पेश की बात करूं 11 बॉल में 24 रन का योगदान दिया है इन्होंने। 24 रन की एक शानदार पारी खेली, एक मैच विनिंग पारी खेली है। और इसी के साथ ये मैच खत्म। शिव कृपा 11 ये मैच जीतते हुए प्लेयर ऑफ द मैच मैक्सी खूटी